भगवान् चन्द्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत रुद्रात्। और जो भी बिल पास किया मेरी बेटियों और महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान में पुष्कर सिंह गांधी मैदान में, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जीवनदीप एकेडमी गुरुकुलम विद्यालय के वार्षिक उत्सव के इस शुभ अवसर पर एवं बाल गुरुकुलम उद्घाटन के अवसर पर जिन्होंने इस पूरे आश्रम को और पूरे शिक्षा के धीरे धीरे केंद्र के रूप में जो आगे बढ़ता जा रहा है, इस केंद्र को रचाने का काम और जिसकी एक एक नींव जिन्होंने यहाँ पर रखी, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती को समर्पित है। हमारे पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे यहाँ पर जो लगातार आश्रम के विकास में इन आश्रम की सेवाओं को प्रदान करने वाले, जिनका उच्चारण स्वामी जी ने भी किया, श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, श्री राकेश बिंदल जी, स्क्वायर लीडर श्री अतुल सिंह जी, श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उनके क्षेत्र के श्री प्रभु बत्रा जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जिनको अभी जिम्मेदारी मिली है, शोभाराम प्रजापति जी, सोम प्रकाश जी, हरिमोहन कपूर जी, केपी सिंह जी, श्रीमती कीर्ति सिंह जी, शिव कुमार मिश्रा जी, मनोज गोयल जी, मनीष सैनी जी, विनीत वत्स जी, श्री ललित मोहन अग्रवाल जी एवं यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी अतिथिगण जो भी इस पूरी संस्था को लगातार अपना सहयोग प्रदान करते हैं, स्वामी जी के साथ सामाजिक कामों को आगे बढ़ाते हैं। सामने बैठे हुए मेरे श्री रविंद्र पनियाला जी, दिनेश जी, रामपाल जी एवं शामिल सैनी जी से लेकर तमाम सारे हमारे जो अतिथिगण यहाँ पहुँचे हैं, सभी उपस्थित इस कार्यक्रम में मेरे सभी अतिथिगण, सभी अभिभावकगण, विद्यालय के सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण और जिन बच्चों के निमित्त आज ये बहुत शानदार भव्य और मैं कहूँ कि स्वामी जी के जहाँ प्रवचन हो जाए उसके बाद वो दिव्य हो जाता है। तो भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिय बेटे और बेटियों, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो जीवनदीप अकादमी गुरुकुलम विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर सभी शिक्षकों एवं सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। मैं स्वामी पूज्य स्वामी जी का बहुत आभारी हूं कि आज उन्होंने मुझे अत्यधिक ऐसा कार्यक्रम था कि उसको व्यवस्थित करना बहुत कठिन था, लेकिन आपका आदेश भी था, आग्रह भी था। और वैसे तो स्वामी जी हमेशा मुझे एक छोटे भाई के नाते, एक अपने विद्यार्थी के नाते हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता है, लेकिन आज स्वामी जी ने सचमुच
मैं आज बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा, लेकिन मुझे यहाँ पहुंचकर बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है बच्चों के यहाँ पर देखकर, इतने सारे लोगों से मिलकर। और वैसे भी मेरा जो हमेशा ही रहता है कि जो दो जगह पर, एक हमारा विद्यार्थियों का कोई कार्यक्रम हो रहा हो, युवाओं का कोई कार्यक्रम हो रहा हो, विद्यार्थियों का, युवाओं का, और तीसरे नंबर पर सैनिकों का। इन तीनों कार्यक्रमों में मैं कोशिश करता हूं कि हर हालत में, चाहे कोई भी स्थिति हो, अगर मैंने वहां कार्यक्रम दिया है तो मैं वहां पहुंचूं। मुझे खुशी है मैं यहाँ पहुंचा। यहाँ के गुरुकुल आकर यहाँ के शिक्षकों का जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि लगातार हमारे स्वामी जी के सानिध्य में हमारे प्रधानाचार्य जी, उनकी पूरी टीम लगातार यहाँ की शिक्षा के लिए और ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। वास्तव में हम कह सकते हैं जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, अन्यथा स्वामी जी को क्या हो सकता है। पूज्य स्वामी जी तो पूरे देश में, विदेश में, सब जगह इनके शिष्य हैं। जरूर है कि आप 10-15 लोगों को उन्होंने कहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हजारों लोग कहीं न कहीं स्वामी जी से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी उनके मन में ये बात आना, यही सच में जो है, यही हमारा है। जो संत होते हैं उनकी जो सरलता होती है, जो समाज के लिए काम करने का एक मन में पीड़ा होती है, वो साक्षात स्वामी जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अन्यथा स्वामी जी कहते हैं मुझे क्या करना, एक ईंट जोड़कर जो है और समाज के सहयोग से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं स्वामी जी को नमन करता हूँ। लंबी वीडियो और मुझे अपने एक मित्र की बात, एक सार्थकता का जो सार समझ में आता है। कुछ लोग साधारण नहीं होते हैं, बल्कि वो जीवन रूपी अंकों को पूर्णांक में बदलने का काम करते हैं। वही काम हमारे शिक्षक बंधु भी करते हैं, वही काम हमारे संतगण भी करते हैं। शिक्षक किसी विद्यार्थी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और माता पिता के बाद अगर कोई दूसरा संस्कार देने का काम किसी के माध्यम से होता है, तो हमारे जहां स्कूलों के, विद्यालयों के माध्यम से होता है, वहीं हमारे शिक्षक गणों के कारण भी दूसरा संस्कार जीवन में सीखने का अवसर मिलता है। पूज्य स्वामी जी का, महाराज जी के मार्गदर्शन में जीवनदीप आश्रम अनेक वर्षों से, जहाँ सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेकों कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और मुझे यह भी पता लगा पिछली बार जब मैं आया कि आश्रम द्वारा जरूरतमंद लोगों को सुबह और शाम निःशुल्क जो है इनको प्रसाद वितरण का भी कार्य यहाँ पर किया जाता है। और जितने स्वामी जी जब बोल रहे थे, मुझे बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा, जब वो मेरे पास वैसे तो अक्सर आते हैं, लेकिन एक दिन कह रहे थे कि एक विशेष काम के लिए आया, तो मैंने सोचा कौन सा विशेष काम स्वामी जी कहने वाले हैं, क्योंकि कभी ऐसी बात करते नहीं है। तो बोले आज विशेष काम यह है कि एक जो सामान्य परिवारों के बच्चे हैं, उन बच्चों का जो जीवन दीप हमारा यहाँ पर विद्यालय चलता है, उसका वार्षिक उत्सव है, उसमें आपको जरूर आना है। तो मुझे तब जब उन्होंने पूरी बात बोल दी तो मुझे पता लगा कि स्वामी जी ये काम कह रहे हैं, और मैंने भी हाँ बोल दी उसको। और मुझे भी पता था कि आने में जो है उस दिन इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई बचन, कहाँ जाए पर बचन न जाए। तो आज स्वामी जी के आशीर्वाद से ये वचन पूरा हो गया। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और जो यहाँ पर गुरुकुलम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा देने का पुण्य काम किया जा रहा है। उसके लिए मैं सभी की बहुत प्रशंसा करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी जैसे पूज्य संत के मार्गदर्शन में जो भी बच्चे गुरुकुलम से निकलेंगे वो निश्चित रूप से अनेकों क्षेत्रों में जाकर जहां अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, हमारे इस रुड़की क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। समाज को समृद्ध बनाने की दिशा में निश्चित रूप से कार्य करेंगे। मैं प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि हमारा देश भारतवर्ष प्राचीन काल से ही विश्व गुरु रहा है। जब पूरी दुनिया के लोग शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे, तब भी हमारे देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। भारत विश्व गुरु रहा है, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता रहा है। आज भी नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः विश्व गुरु में अपने उसी स्थान को प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति के साथ हर क्षेत्र में काम हो रहा है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विकास की बात हो, नई शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से तमाम प्रकार से आज हमारे नौनिहालों के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार, नई क्रांति, हर प्रकार से कौशलम है, अन्य प्रकार की जो उसमें चलने वाली शिक्षा है, सभी प्रकार से एक छात्र को परिपूर्ण करने का काम नई शिक्षा पद्धति में किया गया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर भी नई शिक्षा नीति को लागू किया गया और कम संसाधनों के बाद, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बाद भी उत्तराखंड राज्य ने नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया और एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं आप सबके समक्ष कि G20 जो देश, जो दुनिया के 20 प्रमुख देश हैं, उनका जो समूह है G20, उस G20 की अध्यक्षता का भी इस वर्ष हमारे देश को यह अवसर मिलने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में जो दुनिया की जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी का 85% जो जीडीपी को संचालित करने वाले देश हैं, ऐसे 20 देश हमारी भारत की भूमि पर आने वाले हैं। उनके सारे प्रतिनिधि यहाँ आने वाले हैं। उसके साथ साथ 9 अन्य ऐसे देश जो इनवाइटी के रूप में वहां भी भारत आने वाले हैं। कुल मिलाकर 29 देश हो जाएंगे और 15 दुनिया के बड़े संस्थान, वह संस्थान भी भारत की भूमि पर आएंगे और अगले 1 साल के अंदर पूरे भारत के अंदर दुनिया के इन 29 देशों से विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि, विभिन्न समूहों के डेलीगेट्स, विभिन्न समूहों के विशेषज्ञ, जिन्होंने अनेकों क्षेत्रों में अपने देशों की तरफ से विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वह सब भारत में आएंगे और भारत की भूमि को समझने का काम करेंगे। यहाँ की चीजों को, जो वोकल फॉर लोकल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसको पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम करेंगे। और हमें खुशी हो रही है बताते हुए कि उत्तराखंड के अंदर भी जो G20 का दल है, 2 दल उत्तराखंड के अंदर भी आएंगे और 2 मीटिंगें इस पूरे कार्यक्रम में हमको भी देनी है। उत्तराखंड के अंदर भी 25, 26 और 27 मई को, 23, 24 और 25 जून में 2 हमारे यहाँ भी बड़ी उनकी बैठकें यहाँ होने वाली हैं। उसमें हम उत्तराखंड राज्य की तरफ से भी बहुत सारे जो हमारे यहाँ के लोकल उत्पाद हैं, यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, जो मातृशक्ति के क्षेत्र में जो काम हमारे यहाँ एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में, अच्छे कामों के रूप में जो जानी जाती है, वो सभी जो है
पूरे विश्व के अंदर जाएंगे। ऐसे अनेकों कार्य हो रहे हैं। अभी संचालक जी ने बताया कि हमने जहां नई शिक्षा नीति के स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों को नए आयाम मिलेंगे। इससे सभी वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे तथा स्कूल स्तर पर युवाओं के कौशल में भी उनको सहायता प्राप्त होगी। नई शिक्षा नीति से जहां एक और शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर हमारी नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग से तैयारी करने की भी आवश्यकता अलग से नहीं पड़ेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में सभी प्रकार का प्रावधान किया गया है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब कल्पना करिए कि 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले का भारत एक गप्पू भारत, ऐसी पहचान हमारी बन गई थी, एक पिछलग्गू भारत, अपने हितों की बात भी दुनिया के सामने ठीक प्रकार से न करने वाला भारत, न कर पाने वाला भारत, दुनिया के आंखों में आंखें डालकर बात न कर पाने वाला भारत, ऐसी हमारी पहचान बन गई। भाइयों बहनों, पिछले 8 सालों में जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर लगातार देश आगे बढ़ रहा है, वहीं इन 8 वर्षों में समर्थ भारत, समरस भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में भी भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में नेतृत्व में देश ने युवाओं के भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उस रोड मैप के अनुसार ही हम उत्तराखंड के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि धीरे धीरे जहां युवाओं को प्रत्येक स्तर पर सपने साकार करने में सहायता प्रदान करने का भी हर संभव प्रयास हो, वहीं विकास के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि रुड़की और दिल्ली ऐसा होगा, वैसे तो अभी भी ऐसा हो गया कि लोग सुबह यहां से ड्यूटी करने के लिए दिल्ली जाएंगे और शाम को वापस जो है रुड़की आ जाएंगे। देहरादून आने वाले समय में 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय की जा पाएगी। एलिवेटेड रोड का काम हो रहा है, अनेकों काम हो रहे हैं। इसी जनपद में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, अच्छी सड़कें बन रही हैं। पहले देहरादून से हरिद्वार हम आते थे तो 2 घंटे 3 घंटे लग जाते थे। आज अतुल जी केवल 45 मिनट में देहरादून से हरिद्वार की दूरी तय हो गई। इतना ही नहीं, जो आज हमारे देव स्थान है, वैसे तो पूरे भारत के अंदर बन रहे तेजी से। चाहे आज हम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की बात करें, वहां पर भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दिव्य काशी और भव्य काशी बन गई, काशी कॉरिडोर बन गया। हम तो उसके उद्घाटन के अवसर पर वहां गए थे। मैंने देखा कि पहले कोई शिव भक्त, कोई भोलेनाथ का भक्त अगर गंगा मां का जल लेकर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता ही नहीं मिलता था। ये अजय जी चौधरी के हमारे जानते थे एसएसपी साहब, रास्ता नहीं मिलता था। मैं भी 2002 में गया था, इतना सकरा सा रास्ता कि 3-4 लोग भी बड़ी मुश्किल से निकलते थे। और इस बार जब मैं काशी गया तो मैंने देखा कि पूरा का पूरा हाईवे बन गया है। 5 लाख 10 लाख लोगों का जो है वहां उसके अंदर कार्यक्रम हो रहा है। और मैंने भी इस अवसर का लाभ उठाया, मां गंगा जी का जल लेकर भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया। बाबा को मैं भी जल चढ़ाता है। ये नया काशी, नया अयोध्या, नया महाकाल, अभी आप लोगों ने देखा महाकाल लोग। और उत्तराखंड के अंदर 2013 की आपदा के बाद पूरा का पूरा केदार जी का, बाबा केदार का जो परिसर था पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। भयंकर आपदा आई थी। वह बाबा केदार का प्रांगण भी अब भव्य और दिव्य बाबा का केदार बन गया है।
नया केदार बन गया, नया केदार। और इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपनी इस यात्रा में उत्तराखंड को और पूरे देश और दुनिया को दो बहुत बड़े काम हमारे राज्य में हो रहे हैं, लेकिन उसका लाभ संपूर्ण भारत को और संपूर्ण विश्व के जो श्रद्धालु आएंगे उन सभी को मिलने वाला है। गौरी कुंड से केदारनाथ जाने के लिए केबल कार की व्यवस्था हो रही है, उसका शिलान्यास हो गया है। इसी प्रकार से गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने के लिए जो रास्ता हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की तपोस्थली है, वो बहुत कठिन रास्ता था। इतना कठिन रास्ता कि बुजुर्ग लोगों के लिए तो बहुत कठिन यात्रा होती थी, 3 दिन 4 दिन लगते थे। अस्वस्थ लोगों के लिए और कठिन होती थी। उस यात्रा को भी अब कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकेगा। जो 16 किलोमीटर की यात्रा है उसके लिए भी वहां पर केबल कार की और लिफ्ट की जो है, जो रोपवे है, उसका भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। चारों धामों जाने के लिए सड़क तेजी से बन गई है, हर क्षेत्र में तेजी से अब काम हो रहा है। भारत के अंदर एक नई कल्चर आई है, नई संस्कृति आई है, काम का कल्चर है, वर्क कल्चर नया हो गया है। हर किसी को लगता है कि हम जो है दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज नेतृत्व ने जो है ये विश्वास जगाने का काम हर भारतवासी के अंदर किया है कि भारतवासी दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं, हर क्षेत्र में आगे रह सकते हैं, दुनिया को दिशा दिखा सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं प्रिय विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि जहां ये पढ़ाई लिखाई का समय है, ये शिक्षा अध्ययन का समय है, ये समय बार बार मिलने वाला नहीं है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि कोई हम भी विद्यार्थी बन जाए, चाहकर भी वैसे तो व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर विद्यार्थी रहता है। जब तक उसके जीवन का अंतिम समय नहीं आ जाता है तब तक वो विद्यार्थी है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन जैसे हमारे प्यारे बच्चे नीचे बैठे हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, कक्षा में बैठते हैं, अगर हम ऐसे विद्यार्थी बनना चाहें तो नहीं बन सकते। इसलिए जो हमारे अभिभावक बंधु आए हैं, हमारे अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, जो भी लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, संस्कार देने का काम करते हैं, उनकी भी विशेष जिम्मेदारी है कि बच्चों का ये जो अमूल्य समय है, जो इनके जीवन में कभी लौट कर नहीं आने वाला है, इस समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अंदर वह संस्कार जो केवल वो मैकाली की शिक्षा पद्धति नहीं, जो हमारी नई शिक्षा पद्धति आई है, उस नई शिक्षा पद्धति के अनुसार कि आने वाले समय में ये बच्चे यहां से शिक्षा और संस्कार लेकर जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाएं, परिपूर्ण होकर, परिपक्व होकर केवल रोजगार मांगने का काम न करें, बल्कि आने वाले समय में रोजगार देने का काम करें। और जिस क्षेत्र में भी जाएं, उस क्षेत्र को नेतृत्व देने का काम करें। मैं तो इन बच्चों से कहूंगा, सबसे, बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं? कौन कौन सुन रहा है? जरा हाथ खड़ा कर लो। जो नहीं सुन रहा है जरा वो हाथ खड़ा कर। कोई है राजीव त्यागी भी, कोई ऐसा भी जो नहीं सुन रहा है? अच्छा, अरे जो नहीं सुन रहा है जरा वो हाथ खड़ा कर दो एक बार। कोई बच्चा ऐसा है, कोई बेटा बेटी जो हमारी बात नहीं सुन रहा है? कोई नहीं है, सभी सुन रहे हैं? तो ठीक है, सभी सुन रहे हैं तो ताली बजा दो। तो मैं इन सब बच्चों से कहूंगा, पूज्य स्वामी जी, अब आपके यहां पर आके हमें भी लग रहा है कि हम भूल ही गए कि हमें जाना भी है।
मैं कहूंगा इन बच्चों से कि बच्चों आप सब लोग नेता बनोगे, सब नेता बनो, ठीक है, बनोगे ना? कैसे नेता? जैसे प्रदीप बत्रा बैठे हैं या भारद्वाज जी बैठे हैं मंच पर, या हमारे ये अतुल जी बैठे हैं या बिंदल जी बैठे हैं, ऐसे नेता? अरे भाई, इसमें से भी 2-4 लोग, कोई बिजनेस में चला जाएगा, कोई स्क्वायर लीडर बन जाएगा, कोई विधायक बन जाएगा, तो कोई बुरी बात नहीं है। किरण जी बैठे हैं हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, शोभाराम जी बैठे हैं, ऐसे भी नेता बन जाओगे तो कोई बात नहीं है। निशा जी बहन बैठी है, देखो समाज के क्षेत्र में काम कर रही है, ऐसे बन जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेता बनेगी, जिस क्षेत्र में जाओ उस क्षेत्र में नेता बनो। जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में हमने थोड़े दिनों पहले तक हम लोग सुनते थे नाम, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है ना, तो क्या कह सकते हैं, कौन से क्षेत्र के नेता हो? किस क्षेत्र के? क्रिकेट के क्षेत्र के नेता। अभी अभी हम लोगों ने ये पर्वतारोहण के क्षेत्र में बचेंद्री पाल का नाम सुना है, पढ़ा कभी किसी ने बचेंद्री पाल का नाम? नहीं पढ़ा है तो प्रधानाचार्य जी इनको हमारे इन सब लोगों के नामों से जरूर परिचित करवाइएगा। इन्होंने एवरेस्ट की चोटियों में फतह करने का काम किया है। ऐसे ही हम आईटी के क्षेत्र में इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी का नाम ले सकते हैं। वैज्ञानिकों के क्षेत्र में जिन्होंने एक सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को प्रारंभ किया और राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, प्रोफेसर चाचा कलाम, हम कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिकों के क्षेत्र में नेता। ऐसे ही हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में जनरल बिपिन रावत और हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमारे पहले सीडीएस रहे, हम कह सकते हैं उस क्षेत्र के नेता। 2 दिन पहले ही उनकी पहली बरसी पर हम सभी लोगों ने उनका स्मरण किया। तो जिस क्षेत्र में जाओ, मैं कह रहा हूं कि उस क्षेत्र के नेता बनो, उस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करो। ये भाव और ये संस्कार देने का काम जहां हमारे अभिभावकों का और हमारे अध्यापक गणों का है, उतना ही जो है इसमें हमारे समाज का भी योगदान बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव अभी हमने मनाया है, आजादी के 75 साल हमने पूरे किए, हमने अपनी विरासत से अपने बच्चों का परिचय करवाया है। वहीं ऐसे गुमनाम जिन्होंने आजादी के इस आंदोलन में अपना जीवन लगाया, उन सबका भी हमने स्मरण किया। और अब अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं। इस अमृत काल में ये बच्चे विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह इन्होंने करना है। देश को विश्व गुरु बनाने में सभी का योगदान इसमें चाहिए। जिस दिशा में आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक शिल्पी की तरह देश को आगे बढ़ा रहे हैं, भाइयों बहनों, हमने भी, मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के अंदर सभी बच्चों की शिक्षा के लिए, विशेषकर ऐसे बच्चे जो इस महामारी के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खोया, उन सभी के लिए मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का काम सरकार कर रही है। हमने यह भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य की जो जीएसटीपी है वो दुगने पर जाए, तिगने पर जाए और 2025 तक हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य और है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, इस कार्य को हमारी सरकार पूरे समर्पण और संकल्पबद्ध होकर करेगी। मैं आभारी हूं आज पूज्य स्वामी जी का कि उन्होंने मुझे जीवनदीप अकादमी गुरुकुलम विद्यालय का आपके द्वारा हमारी सरकार के संकल्प को पूर्ण करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया जा रहा है। अंत में स्वामी जी ने जो सड़क के लिए मुझे कहा है, इससे पहले भी 2-3 बार कहा, सीडीओ साहब आप इसको तुरंत मेरी घोषणा में शामिल करके, 1 किलोमीटर सड़क है लगभग,
एक है ज्यादा है स्वामी? जितनी होगी नाप लेके होगा। जितनी भी होगी, क्योंकि एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी लोग आते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि यह सड़क बनाई जाएगी और इसके साथ साथ जो पूज्य स्वामी जी की संकल्पना है कि यह विद्यालय हमारा और आगे जाए, हमारी बेटियों के लिए आगे कक्षा 12 तक ये विद्यालय स्वामी जी की इच्छा बनेगा। उससे पहले यहाँ पर मैं स्वामी जी से भी पूछ रहा था कि कोई हॉल नहीं है, तो स्वामी जी ने कहा कि हॉल अभी तो नहीं है यहाँ पर, तो मैं घोषणा करता हूँ कि एक हॉल भी जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी को, सभी अतिथिगणों को, सभी हमारे अध्यापकगणों को, अभिभावकगणों को और सभी प्रिय छात्र छात्राओं को, हमारे प्रशासन के लोगों को, हमारे सीपीओ साहब, हमारे एसएसपी साहब, पूरी टीम, हमारे प्रशासन के लोग, क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रशासन और जो हमारा ये सामने बैठा हुआ वर्ग है ये अलग अलग नहीं है। यह भी हम सब लोग एक परिवार है और जो हमारा संकल्प है कि राज्य हमारा जो है श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसमें हर किसी की भूमिका है। ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, कुछ लोगों की यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारी सामूहिक यात्रा है। सब लोग अपने अपने कामों को अच्छे ढंग से करेंगे तो हम श्रेष्ठ राज्य बनेंगे और चारों तरफ हमारी समृद्धि भी होगी, विकास भी होगा। तो इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए और स्वामी जी का और पूरे विद्यालय परिवार का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जरा